परमिट दोस्तों स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये देखें 9/10/2024 को ये फिजिकल इसकी सबमिशन हुई और फिजिकल के बाद ये तकरीबन दोस्तों 10/10/2024 को इमिग्रेशन ने इस वर्क परमिट को इशू कर दिया। मतलब एक दिन में इमिग्रेशन ने वर्क परमिट को इशू कर दिया है। अब इसकी ऑनलाइन सबमिशन हुई थी, ऑनलाइन के बाद कब हुई थी, ऑनलाइन के बाद फिजिकल की जो डेट मिली है ये कब मिली, मतलब कितने दिन में उसको डेट मिल गई और डेट का जो सारा जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो रोमानिया वर्क परमिट की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आजकल जो वर्क परमिट इशू हो रहे हैं और लेटेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट जो 2-3 दिन पहले वर्क परमिट आए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कुछ दोस्तों के इशू है उन्होंने मुझे सेंड किए तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर लेटेस्ट वीडियो बना दूं। उस वर्क परमिट में कुछ खास बात थी तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि फिजिकल सबमिशन के बाद इमिग्रेशन ने कितने दिन में वर्क परमिट इशू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम होता है। ये भी बड़ी क्यूज होती है कि भाई मेरी फिजिकल सबमिशन होगी अब कितने दिन में परमिट आ जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम और जल्दी से जितनी की इमिग्रेशन वो कितना इशू कर सकती है। ठीक है, वो भी आप लोगों को दोस्तों दिखाएंगे। एक जबरदस्त मतलब अपडेट है इस चीज में भी और इमिग्रेशन के प्रोसेस के रिलेटेड भी और वर्क परमिट का टोटल प्रोसेस कितना हो रहा है, कब उसकी ऑनलाइन जो वर्क परमिट निकला जो दिखाऊंगा उसकी दोस्तों ऑनलाइन सबमिशन कब हुई थी, फिजिकल सबमिशन उसकी कब हुई और उसके बाद इशू वो कब हुआ, सारी डिटेल और फेक वर्क परमिट के ऊपर भी अगेन बात करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों वर्क परमिट की एक्सपायरी के ऊपर भी, इन दो टॉपिक पर मैं हर वीडियोज में थोड़ा थोड़ा टच करता रहता हूँ क्योंकि लोग मुझसे रब्ता करते हैं काफी दोस्त और वर्क परमिट दिखाते हैं। मैं जब उनको बताता हूँ फेक तो फिर उनके लिए मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। एजेंट कहता है रियल है, वो कहते हैं भाई आप कहते हैं फेक, एजेंट मानता नहीं है। तो भाई हमारा काम है आप लोगों को अवेयरनेस देना, आप लोगों को रियल चीजें दिखाना और बताना। आगे आप लोगों के ऊपर डिपेंड है आप उसको कैसे लेते हैं, अपने एजेंट को कैसे कन्विंस करते हैं। बात ये है कि हमारा मेरा चैनल का यार मकसद ही ये है कि आप लोगों को ऑथेंटिक रियल इंफॉर्मेशन दूं, आप लोगों को अवेयर करूं कि भाई ये रियल है, ऐसे प्रोसेस होता है। रोमानिया के रियल प्रोसेस में पाकिस्तान से ऑलमोस्ट एक साल लग रहा है, तो अगर आप फेक प्रोसेस में पड़ गए तो भाई फिर आपका कितना टाइम वेस्ट होगा। फेक वाला सारा प्रोसेस आया गया, नए सिरे से रियल बंदे से प्रोसेस करवाएंगे वो फिर आपका ऑलमोस्ट फिर 1.5 से 2 साल आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो कोशिश करें कि ऑथेंटिक बंदा ढूंढे और जब आपका वर्क परमिट आए तो लाजमी चेक करवा लें, मुझे सेंड कर दें व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके अलावा फेसबुक का मैंने अकाउंट बनाया, टिकटॉक का अकाउंट है मेरा। ठीक है, वो तो बिल्कुल टिकटॉक का अकाउंट में बिल्कुल नया मैंने बनाया है, वो भी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक का मैं काफी पुराना पेज है उसको भी, तो ये चीजें आप कम से कम कोशिश करें, उसको वेरीफाई करवाएं, देन नेक्स्ट प्रोसेस करें, उसको पेमेंट ना करें। तो इन चीजों से बचना भाई आपका काम है, हमारा काम है आप लोगों को अवेयर करना, आप लोगों को बताना कि ये रियल प्रोसेस है, ये फेक प्रोसेस है। तो इसलिए थोड़ा सा फेक वर्क परमिट के ऊपर मैं लाजमी हर वीडियो में बात करता हूँ और लेटेस्ट वर्क परमिट के ऊपर भी बात करता हूँ। और एक्सपायरी के ऊपर मैंने रिसेंटली एक डिटेल वीडियो बनाई थी। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन यार चीजें एक्सप्लेन करना आप लोगों के लिए जरूरी होता है हर वीडियो में, क्योंकि हर वीडियो हर बंदा नहीं देखता। तो चलो ये वीडियो किसी बंदे तक पहुंच गई है तो उसको तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वर्क परमिट, रोमानिया वर्क परमिट के रिलेटेड। अब आते हैं यहाँ पे टॉपिक की तरफ दोस्तों वापिस। जो लेटेस्ट वर्क परमिट दोस्तों ने मुझे शेयर किया तकरीबन 3 दिन पहले दोस्तों इमिग्रेशन से वो इशू है, वो वर्क परमिट आप लोगों को दिखाते हैं। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर दे, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को बर वक्त मिलता रहे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। एक वर्क परमिट दोस्तों स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये देखें 9/10/2024 को ये फिजिकल इसकी सबमिशन हुई और फिजिकल के बाद ये तकरीबन दोस्तों 10/10/2024 को इमिग्रेशन ने इस वर्क परमिट को इशू कर दिया। मतलब एक दिन में इमिग्रेशन ने वर्क परमिट को इशू कर दिया है। अब इसकी ऑनलाइन सबमिशन हुई थी, ऑनलाइन के बाद कब हुई थी, ऑनलाइन के बाद फिजिकल की जो डेट मिली है ये कब मिली, मतलब कितने दिन में उसको डेट मिल गई और डेट का जो सारा जो दुरानिया था वो कितना था। और फिजिकल का तो आपको नजर आ रहा है कि फिजिकल के बाद एक दिन में इमिग्रेशन ने इसको इशू कर दिया। तो इसकी सारे के सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किन किन शहरों में कितना टाइम लग रहा है रोमानिया के वर्क परमिट को इशू होने के। बुकारेस्ट में दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जो वर्क परमिट दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाया ये फिजिकल के बाद एक दिन में इशू हो गया है। ठीक है, इसका ज्यादा से ज्यादा टाइम भी आप लोगों को बताते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं रोमानिया के वर्क परमिट।
करके फिर इसकी डेट बताते हैं। प्रोसेस दोस्तों इस तरह होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स IGI के पोर्टल के ऊपर वो कंप्लीट करके अपलोड करते हैं, तो उसी दौरान आपको 5 पेजेस की ऑनलाइन सबमिशन मिल जाती है, जिसके ऊपर ऑनलाइन की डेट पहले होती थी, लेकिन अब अपडेट्स आई हैं कि उसी के साथ ही आपको फिजिकल सबमिशन की डेट भी इमिग्रेशन प्रोवाइड कर देते हैं। ऊपर ऑनलाइन की डेट होती है, नीचे फिजिकल की डेट उसके उस पेज के पहले पेज के ऊपर ही आ जाती है। ठीक है, जब जो साथ ही आपको मतलब आज आपने ऑनलाइन किया तो साथ ही आपको फिजिकल की डेट भी मिल जाएगी। अब ये जो वर्क परमिट दोस्तों मैंने दिखाया आप लोगों को, जो कि एक दिन में इमिग्रेशन ने इशू किया है, इसकी जो फिजिकल ऑनलाइन सबमिशन दोस्तों जो हुई थी वो ऑलमोस्ट जुलाई के लास्ट वीक में बिल्कुल हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद हो के मेरे पास एक लंबी लिस्ट आई थी जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई थी कि इनकी ऑनलाइन कब हुई, फिजिकल कब हुई, और उसके बाद जो इशू है वो तो आप लोगों के सामने ही है। तो दोस्तों ये तकरीबन जुलाई के लास्ट में इनकी ऑनलाइन सबमिशन हुई, तो उसके बाद अगस्त का महीना और सितंबर, मतलब 1 महीना और 10 दिन आप कह सकते हैं या 15 दिन कह लें, 1.5 माह के बाद इनको फिजिकल की डेट इमिग्रेशन ने प्रोवाइड कर दी। आज ऑनलाइन हुई है तो 1.5 माह बाद, 1.5 से 2 माह के अंदर अंदर आपको फिजिकल की डेट मिल रही है बुखारेस्ट के अलावा। बुखारेस्ट में थोड़ा सा रश दोस्तों ज्यादा है क्योंकि इनका बड़ा सिटी है, तो वहां पे इमिग्रेशन में रश होता है। ठीक है, तो दूसरी सिटीज में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 माह के बाद फिजिकल की दोस्तों डेट मिल रही है। और इसमें एक और बड़ी जबरदस्त न्यूज है कि आप इस डेट को जल्दी भी करवा सकते हैं, रीशेड्यूल करवा सकते हैं फिजिकल की अपॉइंटमेंट को। ठीक है, तो आपका वर्क परमिट इससे जल्दी भी आ सकता है। तो अभी उन्होंने ऑनलाइन करवाए, उसके बाद 1.5 माह में फिजिकल उनकी सबमिशन हुई। फिजिकल सबमिशन होने के बाद दोस्तों मजीद 1 महीना होता है, महीने के अंदर अंदर इमिग्रेशन वर्क परमिट शुरू करती है। मोस्टली 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में, ज्यादा से ज्यादा टाइम 45 दिन होता है। वो मैंने अब किसी परमिट पे 45 दिन का टाइम नहीं देखा, लेकिन आज से 1.5 साल पहले 40 से 45 दिन बाद भी इमिग्रेशन वर्क परमिट इशू करती थी। लेकिन आजकल मैंने कोई भी वर्क परमिट ऐसा नहीं देखा। लेकिन फिर भी अगर किसी बंदे की फिजिकल सबमिशन हो गई और उसको वर्क परमिट नहीं मिल रहा तो वो 45 दिन तक वेट करेगा। 45 दिन के बाद भी उसको वर्क परमिट नहीं मिलता या एजेंट कहानी सुनाता है, तो फिर वो ये समझ ले कि उसका वर्क परमिट या तो दोस्तों कैंसिल हो गया, या फिर एजेंट ने जमा ही नहीं करवाया, या उन्होंने मजीद डॉक्यूमेंट्स मांग लिया, कुछ इंक्वायरीज उसके ऊपर पड़ गई, इस वजह से वो वर्क परमिट डिले हो गया। अदरवाइज ऐसा नहीं होता, 15 से 20 दिन के अंदर या महीना 1 महीने के अंदर इमिग्रेशन वो इशू कर देते हैं। लेकिन ये वर्क परमिट जो मैंने दिखाया दोस्तों आपको, ये तो 1 दिन में इशू हो गया। तो ऐसा फास्ट प्रोसेस इमिग्रेशन में चल रहा है बुखारेस्ट के अलावा दूसरे सिटीज में, कि अगर आज आपकी ऑनलाइन सब हुई है तो 1.5 से 2 माह के बाद फिजिकल होगी, तो फिजिकल होने के साथ ही नेक्स्ट डे में आपको वर्क परमिट मिल सकता है। मतलब जल्दी से जल्दी दोस्तों फिजिकल के बाद 1 दिन में भी इमिग्रेशन वर्क परमिट इशू कर सकती है। ये लेटेस्ट अपडेट है। वैसे खैर मैंने ये वर्क परमिट ऑलरेडी इस तरह के पहले भी देखे हुए हैं, आज से 2 साल पहले आज जमा हुआ था तो नेक्स्ट डे इमिग्रेशन ने वर्क परमिट इशू कर दिया था। तो इसी तरह ये सीन अब भी चल रहा है। जिन सिटीज में रश कम है वहां पे दोस्तों प्रोसेस हो रहे हैं, वर्क परमिट इशू हो रहे हैं। तो नॉर्मल आप वर्क परमिट का अगर टाइम देखेंगे तो वो दोस्तों 3 से 4 माह लग जाते हैं वर्क परमिट को इशू होने में। इससे कम भी 2 माह बाद 2 महीने में भी वर्क परमिट निकल आता है। लेकिन डिपेंड ऑन ऑनलाइन सबमिशन, ऑनलाइन के बाद फिजिकल सबमिशन और फिजिकल सबमिशन के बाद इमिग्रेशन के ऊपर, उस एरिया में रश के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्क परमिट कितनी जल्दी और कितनी लेट इशू होता है। एक तो ये चीज क्लियर होगी, प्रोसेस मैंने बता दिया, वर्क परमिट आप लोगों को दिखा दिया कि फिजिकल के बाद 1 दिन में आया। अब नेक्स्ट दोस्तों हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इसकी एक्सपायरी क्या है, इनको कितनी जल्दी अपॉइंटमेंट के दोस्तों अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों इसकी एक्सपायरी आप समझ लें कि ऑलमोस्ट अपॉइंटमेंट अप्लाई करने के लिए 6 माह है, और जब अपॉइंटमेंट आपने अप्लाई कर दी तो फिर आपका 10 माह लग जाए, 8 माह लग जाए, 9 माह, मतलब आप बिल्कुल आज इन्होंने अपॉइंटमेंट अप्लाई की, इनको अपॉइंटमेंट मिलती है जाके 7 माह बाद की, 8 माह बाद की, तो इनका 8 माह बाद इंटरव्यू हो जाएगा और उसके ऊपर वीजे के 110% चांसेस होंगे, कोई उसमें उनको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर 6 माह गुजरने के बाद ये लोग अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं तो फिर इनकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। इस तरह के लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि इमिग्रेशन कह देगी कि योर वर्क परमिट इज एक्सपायर। ठीक है, तो कोशिश करें कि जैसे ही वर्क परमिट आए अपने डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कंपनी से रेडी करवा के तो आप अपने अपॉइंटमेंट के लिए अभी प्रोफेशनल से रब्ता कर लें और अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई करवा लें, या आपका एजेंट खुद ही वो कर देगा या खुद ही वो करवा लेगा। तो ये दोस्तों लेटेस्ट वर्क परमिट की अपडेट थी। अब थोड़ा सा मैं फेक वर्क परमिट के ऊपर बात करता चलूँ दोस्तों। लाजमी जब आपका वर्क परमिट आए लाजमी आप चेक करवा लें, और जो मैंने वर्क परमिट इस वीडियो में दिखाया ये रियल वर्क परमिट है। इसके अलावा किसी तरह का भी कोई वर्क परमिट, कोई ऑफर लेटर नहीं काबिल कबूल, यही रियल वर्क परमिट है और यही एम्बेसी में दोस्तों चल रहे हैं। हाँ,
पहले व्हाइट वर्क परमिट जिनके आए हुए हैं वो भी रियल ही हैं, व्हाइट या ग्रीन। लेकिन अब कोई वर्क परमिट दोस्तों व्हाइट नहीं आ रहा। ये पहले के दूसरे तीसरे चौथे महीने तक ज्यादा से ज्यादा आए हैं, उसके बाद वर्क परमिट व्हाइट नहीं आए। बहुत कम शायद नजर हो, लेकिन आजकल तो बिल्कुल मैंने कोई व्हाइट वर्क परमिट नहीं देखा। टोटली ग्रीन, टोटली डिजिटल स्टैंप वाले, टोटली किसी किस्म की उसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं होती, सिर्फ डिजिटल स्टैंप होती है। मतलब जो मैनुअल स्टैंप होती है वो किसी किस्म की नहीं होती, ठीक है ना, पेंसिल से कुछ नंबर उसके ऊपर लिखा होता है। तो यही लेटेस्ट दोस्तों वर्क परमिट आ रहे हैं। अगर इसके अलावा किसी किस्म का कोई वर्क परमिट आपको कोई एजेंट देता है तो वो फेक है। इस वर्क परमिट में भी दोस्तों एडिटिंग होती है, वो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। तो होप सो दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।